हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़ा था। सजीव किसे कहते हैं, निर्जीव किसे कहते हैं। सजीवों के विशिष्ट लक्षण पढ़े थे। दो लक्षण हो गए थे, वृद्धि तथा जनन। वृद्धि और जनन दोनों ही विशिष्ट लक्षण नहीं है। तथा अब हम पढ़ेंगे उपापचय के बारे में। सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रिया को हम उपापचय कहते हैं। तथा समस्त रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, शरीर में भोजन का पाचन होना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है और ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये सभी सजीवों में होती है। अगर हम परत नली में या पात्र संवर्धन में शिशु का विकास करते हैं, वो एक जैविक क्रिया है, उपापचय क्रिया नहीं है। तथा ये जो सभी सजीवों में पाई जाती है वो विशिष्ट क्रिया होती है। उपापचय सभी सजीवों के शरीर में होता है। तो सजीवों में होने वाली समस्त रासायनिक क्रियाओं को हम उपापचय क्रिया कहते हैं। तथा ये दो प्रकार की होती है, एनाबोलिक होती है और कैटाबोलिक होती है। एनाबोलिक में ऊर्जा खर्च होती है, कैटाबोलिक में ऊर्जा मुक्त होती है। शरीर के बाहर कोशिका मुक्त तंत्र में उपापचय क्रिया प्रदर्शित हो सकती है और वह जैविक होती है, यानी कोशिकाओं द्वारा शरीर के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वही उपापचय क्रिया कहलाती है। शरीर के बाहर जो क्रियाएं होती है वह जैविक क्रियाएं होती है और वह उपापचय क्रिया नहीं होती है। तो इसलिए ये उपापचय सजीवों का विशिष्ट लक्षण हो गया। तो उदाहरण है, जीव शरीर के बाहर पात्र या परत नली में शिशु का विकास होना। अब हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, संवेदनशीलता या अनुकूलता। संवेदनशीलता पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदना या प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करना संवेदनशीलता कहलाता है। तथा ये पौधे और प्राणियों सब में होती है। जो भी सजीव है सब में ये क्रिया होती है। जैसे छुई मुई का पौधा है, उसको हाथ लगाने पर वो मुरझा जाता है। सूरजमुखी का सूर्य की तरफ देखने पर सूर्य की तरफ घूमना, या फिर हमें सुई चुभाने पर हमारा हाथ हट जाना, ये सब संवेदनशीलता है। ये हमारी प्रतिक्रिया है। अनुकूलता पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से जो हम अनुकूल होते हैं वह अनुकूलता कहलाती है। ये जंतुओं में और पौधों में दोनों में होती है। पौधों में एक विशिष्ट समय आने पर वह फल देता है, जंतु में विशिष्ट समय पर वह प्रजनन करता है। जैसे गेहूं का पौधा है, उसको सर्दियों में लगाते हैं। तो ये सब मौसमी होते हैं तथा मौसम के अनुसार अनुकूल हो जाते हैं। तो संवेदनशीलता तथा अनुकूलता किसको कहते हैं? पर्यावरण के उद्दीपनों के प्रति संवेदना या प्रतिक्रिया ही अनुकूलशीलता कहलाती है और ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यानी ये अनुकूलता या संवेदनशीलता सभी सजीवों में पाई जाती है। प्रोकैरियोट से लेकर यूकेरियोट तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह पुराने जो जीव है, यूकेरियोटिक पौधे व जंतु, ये सभी जीव जो होते हैं पर्यावरण के संकेतों के प्रति संवेदना या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पादप व जंतु दोनों मौसमी प्रजनकों में जनन प्रदीप्ति काल से प्रभावित होते हैं। छठा पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, जीवन चक्र। सभी जीव जो निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यानी जो समस्त जीव होते हैं, सजीव होते हैं, एक निश्चित जीवन चक्र को फॉलो करते हैं। जैसे शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था से बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था। तो ये जो भी सजीव होते हैं वो इस जीवन चक्र को फॉलो करते हैं या इसका अनुसरण करते हैं और ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जो भी सजीव है वो इस जीवन चक्र को फॉलो करता ही है, यानी इस जीवन चक्र का अनुसरण करता है तथा ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तथा अब हम पढ़ेंगे छठा पॉइंट, जीव द्रव्य। कोशिका में पाए जाने वाले समस्त, कोशिका के अंदर पाए जाने वाला द्रव्य जो होता है वो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है तथा यह कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। तो जो जैविक क्रिया होती है वो कोशिका के अंदर संपन्न होती है, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसमें संपन्न होती है। तथा ये जीव द्रव्य में होने वाली समस्त जैविक, भौतिक तथा रासायनिक क्रियाएं जो वह जीव द्रव्य और वातावरण के मध्य आदान प्रदान की क्रिया भी जैविक क्रिया कहलाती है। जैसे कि जैविक क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है या उत्सर्जन होता है। ये सब क्रियाएं कोशिका के अंदर पाई जाती है। तो ये कोशिका है, कोशिका के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये केंद्रक है, ये अंतःप्रद्रवी जालिका है, गोल्जी बॉडी है, ये सब होता है। इसके अंदर जो द्रव्य पाया जाता है इसको हम जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी के अंदर जो सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती है और ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। सातवां पॉइंट, कोशिका संरचना। कोशिका जो होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है तथा कोशिका संरचनात्मक इकाई होती है।
इस प्रकार से कोशिका होती है, ये जुड़कर ये कोशिका है। ये कोशिका हमारे शरीर की संरचना बना रही है, हमारे शरीर की संरचना बना रही है कोशिका। तो ये संरचनात्मक इकाई हो गई और सभी क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न होती है, तो ये क्रियात्मक इकाई भी है। तो कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी पुरानी कोशिका, जिसमें पुराना केंद्रक पाया जाता है। प्रो यानी पुराना, कैरियन यानी केंद्रक, तो जिसमें पुराना केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, यानी डीएनए कुंडलित हो जाता है तो उसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो इसमें प्लाज्मिड पाया जाता है, बिखरा हुआ डीएनए पाया जाता है। पर केंद्रक कला, जो केंद्रक के बाहर एक आवरण पाया जाता है, वो नहीं होता है। और उसमें केंद्रक कला और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग यानी कोशिका के अंग जो होते हैं, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अनुपस्थित होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जो पुरानी कोशिकाएं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, और अब हम पढ़ेंगे हम यूकैरियोटिक कोशिका। ये पादप, जंतु, प्रोटिस्टा जगत सब में पाई जाती है। किंगडम हम अगले तीसरे चौथे अध्याय में हम किंगडम पढ़ेंगे। तो इसमें पादप, जंतु, कवक या प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। तथा इसमें जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। कोशिकांग, कोशिका के जो सारे अंग होते हैं वो उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, राइबोसोम्स हो गए, अंतर्प्रद्रवी जालिका हो गई, ये सब यूकैरियोटिक या नई प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। यू यानी नई और कैरियन यानी केंद्रक, तो ये नई प्रकार की कोशिका होती है। इसमें केंद्रक कला, कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसमें डीएनए होते हैं, डीएनए केंद्र के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है, तो ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तथा ये जो कोशिका की संरचना होती है, ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। तो कोशिका की संरचना शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, तथा आर्कीबैक्टीरिया को इस ग्रुप में रखा गया है। इसमें प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। अब हम इसके नाम से पता कर सकते हैं। प्रो यानी प्राचीन, कैरियन यानी केंद्रक, तो प्राचीन केंद्रक पाया जाता है। श्वसन के लिए इसमें मिसोसोम्स होते हैं। हाँ, श्वसन के लिए इसमें मिसोसोम्स होते हैं। कोशिका जो अंदर कोशिका कला होती है, उसके अंतर्वलन से, ये कोशिका कला है, इसके अंतर्वलन से मिसोसोम का निर्माण होता है। तथा ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, वो मिसोसोम से श्वसन करती है, और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्लाज्मिड उपस्थित होता है, डीएनए का कुंडलन हो जाता है तो वह प्लाज्मिड कहलाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लाज्मिड पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, लेकिन बिखरी हुई अवस्था में पाया जाता है। केंद्रक कला और कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं और केंद्रक कला अनुपस्थित होती है। अब पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। पादप, जंतु तथा कवक प्रोटिस्टा जगत में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक झिल्ली, कोशिकांग व डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये केंद्रक है। केंद्रक कैसे होता है? केंद्रक में जो ये गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं, डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। कोशिका कला पाई जाती है तथा केंद्रक भित्ति पाई जाती है, और ये नई प्रकार की कोशिकाएं होती है। टॉपिक पढ़ेंगे गति। सजीवों में गति, सभी सजीवों में गति होती है तथा यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। तो सजीव, पौधे हो या प्राणी हो, सब में गति पाई जाती है। शरीर एक कोशिका के अंदर होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम या यूग्लिना है, इनके जीव द्रव्य में गति होती है। जैसे ये अमीबा है, अब ये जीव द्रव्य में एक गति होती है, जीव द्रव्य में एक गति होती है। तो गति ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण हो गया। एक कोशिकीय जीवों में भी गति होती है, बहुकोशिकीय जीवों में भी गति होती है। बहुकोशिकीय जीव जैसे पौधे तथा जंतु, उनमें भी गति होती है। जंतु गति कैसे करते हैं? भोजन की तलाश के लिए गति करते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं तथा अपने अनुकूल वातावरण के लिए गति करते हैं। तो सजीव गति करें। पौधों में गति होती है, पौधे के कोई भाग से युग्मक या जल बीजाणु द्वारा गति होती है। परागकण नीचे गिर जाते हैं तथा दूसरे पौधे में गिर के नए पौधे का निर्माण बनाते हैं। तो ये क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये गति का उदाहरण है। तो पौधों में, मनुष्यों में या फिर सजीवों में, ये सब सजीव है तथा इन सब में गति पाई जाती है। तो एक कोशिकाएं, बहुकोशिकीय जीवों, सब में गति पाई जाती है और सजीवों का यह विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि ये सभी में पाया जाता है। तो एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का भ्रमण होता है, यानी अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इसमें जीव द्रव्य का भ्रमण हो रहा है। तो ये एक कोशिकीय गति हो गई। जैसे क्लेमाइडोमोनास तथा पौधे के अंदर स्वतंत्र जो भाग होता है उनका, युग्मक या चल बीजाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना परागकण के द्वारा। जंतु में गति कैसे होती है? भोजन तथा अनुकूल वातावरण की खोज में ये गमन करते हैं।
श्वसन जीवधारियों का ये विशिष्ट लक्षण होता है। जो भी सजीव होते हैं वो श्वसन करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तथा CO2 का त्याग करते हैं। इसी से ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं संपन्न होती है। उत्सर्जन करना है या आदि जो जैविक क्रियाएं जो हम कोशिका के अंदर जो होती है वो श्वसन के कारण ही उत्पन्न होती है। तो हम जीवधारियों में श्वसन प्रत्येक समय होता रहता है, यानी श्वसन तो हम हर समय करते रहते हैं। इस क्रिया में जीव जो होते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तथा CO2 को बाहर निकालते हैं। इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है तथा वसा होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है तथा प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। ये सब श्वसन के कारण होता है तथा इस मुक्त ऊर्जा से जीवधारियों की समस्त जैविक क्रिया संपन्न होती है। श्वसन से जीवों की समस्त जैविक क्रिया संपन्न होती है। ये श्वसन जो होता है ये अपचयी क्रिया होती है, कैटाबोलिक रिएक्शन होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, CO2 को त्यागता रहते हैं। श्वसन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन होता है और अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय जो श्वसन होता है, हम भोजन करते हैं, भोजन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। तो जो वो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन जब ग्रहण करते हैं तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, H2O बाहर निकलता है तथा 673 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब अवायवीय श्वसन, जब वायु की अनुपस्थिति होती है तब अवायवीय श्वसन होता है। यानी हम जब तेज दौड़ रहे होते हैं या कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता होती है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना भागना है या कोई भी ऐसा काम हो सकता है जिसमें हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो इतना ऑक्सीजन हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा भोजन होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो उससे है लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। यानी मांसपेशियों में एक लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल एक पदार्थ होता है, वो जमा हो जाता है। इससे हमारे मांसपेशियों में दर्द भी होता है तथा इससे हमें 28 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक यीस्ट बैक्टीरिया होता है, उसमें लैक्टिक एसिड की जगह एथेनोजन नामक पदार्थ जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। 10वां पोषण। सजीवों में पोषण विशिष्ट लक्षण है तथा सभी सजीव जो होते हैं वो पोषण ग्रहण करते हैं तथा ये 2 प्रकार के होते हैं, श्रमपोषी और परपोषी। श्रमपोषी जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, ये सभी श्रमपोषी होते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो प्रकाश के आने पर अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो ये श्रमपोषी होता है। और परपोषी जीव ऐसे होते हैं जो श्रमपोषी जीवों पर डिपेंड होते हैं, यानी जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं बना सकते हैं तथा पेड़ पौधों पर या जंतुओं पर निर्भर होते हैं, वो परपोषी जीव कहलाते हैं। तो ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है, क्योंकि पोषण तो सभी सजीव ग्रहण करते हैं। अब आता है उत्सर्जन। सभी जीवधारियों में विविध प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती है, यानी जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद में जो अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनका त्याग करना उत्सर्जन कहलाता है। हम जल का त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं, ये सब क्या है, उत्सर्जन है तथा यह भी एक सजीवों का विशिष्ट लक्षण होता है। सभी जीवधारियों में विविध प्रकार की उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो हम खाते हैं या जो उपापचय क्रिया शरीर में होती है, जैविक क्रिया, रासायनिक क्रिया जो होती है, उसके फलस्वरूप जो H2O, CO2 जो बनता है, उसका अन्य अनावश्यक पदार्थ है उनको हम बाहर निकाल देते हैं, ये है उत्सर्जन तथा ये भी सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण होता है। यानी कि जो सभी सजीव होते हैं वो सभी सजीव उत्सर्जन करते हैं। हमने सजीवों के विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जैव विविधता।